Hi everyone, this is Vineet Lumba, and in this video we are going to discuss how to solve a book during your IIT JEE preparation and mathematics में आपकी बेस्ट बुक कौन सी होगी। मैंने कल एक सेशन लिया था IIT JEE बुक्स के बारे में और उसके बाद मेरे पास कई सारी क्वेरीज आनी स्टार्ट हो गई कि मैं कैसे बुक सॉल्व करूं, मैं क्या डायरेक्टली ये हायर लेवल बुक कर सकता हूं या फिर मेरे लिए कौन सी पर्टिकुलर बुक बेस्ट होगी मैथ्स में। इतनी सारी क्वेरीज के आंसर करने से बेटर मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं ताकि सबके मन की जो दुविधा है वो दूर हो जाए। तो ये वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है, तो आप बाद में ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अभी मत जाइएगा, अभी पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं लेट अस फिनिश दैट। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो दैट इज मस्ट। अब सबसे पहले बात करें जो मैंने कल बताया आपको कि ए दासगुप्ता जो किताब है ये मैं रेकमेंड करता हूं। हम किन बच्चों के लिए बात कर रहे हैं? मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो अपनी 11th में जेई का प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जो लोग 12th में अपना जेई का प्रेपरेशन 12th का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं या फिर 12th में ही एक्चुअल में स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली वी आर एट द स्टार्टिंग फेज ऑफ अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द सब्जेक्ट, है ना। मान लीजिए 11th वाले लेट से कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूं, और 12th वाले लेट से लिमिट्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको किस तरह से इन पर्टिकुलर चैप्टर्स में प्रोसीड करना है और कैसे बुक्स को यूटिलाइज करना है दैट वी आर गोइंग टू सी। जितने भी लोग मेरे से पढ़ते हैं वो ये वीडियो जरूर लास्ट तक देखें बिकॉज आपकी सारी क्वेरीज आंसर हो जाएंगी। तो भाई देखो, ए दासगुप्ता में क्या है, ये बुक मैं क्यों रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसमें आपको कम क्वांटिटी में क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी लोग मेरे से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको डीपीपीज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो एक तो आपको डीपीपीज करनी है उस पर्टिकुलर चैप्टर की, है ना। लेट्स से आपने कॉम्प्लेक्स नंबर या लिमिट स्टार्ट करा तो उसकी डीपीपीज आपको मिलेंगी, तो आप उसको अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद साइड बाय साइड एक दो लेक्चर के बाद आप बुक सॉल्व करनी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बुक में मिक्स वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। मिक्स से क्या होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक हमने कर लिया और कौन सा टॉपिक अभी हमने नहीं किया। तो बेसिकली आप एक्टिव पार्टिसिपेशन आपकी किताब में होगी, है ना। ऐसा नहीं कि एक से स्टार्ट हो गया और 100 नंबर तक कर रहे हैं। हमारी एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी, हमें लिमिटेड टाइम में सेलेक्टिव नेचर जो है बुक्स में हम कैसे सेलेक्ट करते हैं क्वेश्चन, पेपर में भी आपको सिलेक्शन करनी है, तो इट विल हेल्प यू इन दैट आल्सो। सो ये आप साइड बाय साइड करना शुरू करें। कुछ बच्चे स्लो पेस पे करेंगे, कुछ बच्चे फास्ट पेस पे करेंगे। अब कई लोग कहते हैं कि हमने ये पर्टिकुलर चैप्टर कर लिया, कुछ दिन के बाद लेट से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जब खत्म हो गया तो या फिर लिमिट्स खत्म होगा तो बच्चों ने बोला हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब आइडियली तो हमें अगले चैप्टर पे मूव करना है, बिकॉज अगर एक चैप्टर खत्म होगा तो दूसरा चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो बुक से भी आपने वैसे ही करना है। बट फिर भी कुछ बच्चे फास्ट होते हैं या फिर 12th वालों के मन में ये होता है कि भाई 11th के तो चैप्टर्स मैंने कर रखे हैं, तो मान लो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहा हूँ, 12th का बच्चा है तो मेरा तो हो गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या नई बुक ले लूं, क्या मैं नेक्स्ट लेवल पे चला जाऊं? नहीं, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल में जाने से पहले हमें इस बुक को 90% कंप्लीट करना है, देन ओनली वी कैन मूव टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ बुक। एकदम से हम अगर एक ही चैप्टर को मास्टर थोड़ी करना है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ी ना पढ़ना है, बाकी चैप्टर्स भी तो है ना मैथ्स में, तो सारे चैप्टर्स करने हैं आपको। तो पहले इसको 90% तक कंप्लीट करना है। तो सर अब क्या करें, हमारा तो चैप्टर हो गया, अब हम खाली बैठेंगे, समय वेस्ट करें? नहीं, बुक के लास्ट में मिसलेनियस प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, आईआईटी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप ये अटेम्प्ट करें। जो चैप्टर्स आपके पिछले हो गए, मान लो आपने 5 चैप्टर्स कर लिए हैं और अब आपको लग रहा है कि आपके पास 3 दिन फ्री हैं, अब इन 3 दिन में आपको नई किताब शुरू नहीं करनी है, आपको ये मिसलेनियस और आईआईटी वाले क्वेश्चंस कर लेने। उससे क्या होगा कि जैसे जैसे हमारा सिलेबस बढ़ेगा तो मिसलेनियस और आईआईटी वाले क्वेश्चन साथ साथ में हमारे सॉल्व होते रहेंगे। मिसलेनियस और आईआईटी वाले क्वेश्चन हमारे क्या होंगे, साथ साथ में सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, और जैसे जैसे वो साथ साथ में सॉल्व होते रहेंगे वैसे वैसे हमारी बुक जो है कंप्लीशन स्टेज पे जाएगी, ठीक है। तो जब हमें लगता है कि हमारा ये सब काम भी हो गया ना, ये भी हमने कर लिए, मिसलेनियस भी, कुछ लोग और फास्ट होते हैं ना, हर एक बच्चे का अपना एक सॉल्विंग का स्टाइल होता है, सॉल्विंग की स्पीड होती है।
और स्टडी टाइम होता है। मान लो आपका ये भी हो गया, हमने डीबीपीएस भी कर लिया सर, अब क्या करें, मैं तो खाली हूं, कुछ तो काम दो। तो आप क्या कर सकते हो, आप फिर प्रीवियस ईयर जेई मेन और एडवांस की बुक खरीद लें, आप उसमें से क्वेश्चंस धीरे धीरे करने शुरू करें। शुरुआत में आप अपना टारगेट 30% रखें कि पहले राउंड में मेरे को 30% क्वेश्चन करने हैं, बाकी के बाद में जब हम फाइनल रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। कुछ और भी फास्ट होते हैं, सर मैंने तो ये भी कर लिया और मेरे पास बहुत समय बचा, अभी भी आगे के चैप्टर्स हमारे चल नहीं रहे, पिछले वाले चैप्टर्स मेरे सारे हो गए, मैं दोनों चीजों में से, इसमें से भी और पिछली किताब में से भी, एदास में से भी सारा कर चुका हूं। तो ठीक है भाई, ये अगर आपको ऐसा लगता है, पहली बात तो अभी लगेगा नहीं, ठीक है, अभी तो नहीं लगेगा, इन द मंथ ऑफ मे यू विल नॉट फील दैट। सो लेट्स से आपको सितंबर में, अक्टूबर में ये फील आता है कि अब हमारा सिलेबस इन दो किताब में से, प्रीवियस ईयर में से और एदास गुप्ता में से ऑलमोस्ट हो गया, तब फिर आप न्यू पैटर्न की जो बुक है एसके गोयल की, तब आप उसमें शिफ्ट होइएगा। देन यू शिफ्ट, है ना, बेसिकली लेट्स से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, है ना, ये 12th वालों के लिए बोल रहा हूँ, दिसंबर भी हम इंक्लूड कर देते हैं। और 11th वाले कब इसको करेंगे, 11th वाले इसको करेंगे जब वो दिसंबर में लास्ट फेज ऑफ योर 11th पोर्शन, जब आपका 11th का पोर्शन खत्म होने जा रहा है ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 मंथ्स फिर आप ये पर्टिकुलर बुक में से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो द पर्पस इज दैट यू आर मूविंग ग्रेजुअली, है ना, आप ग्रेजुअली मूव करना है आपको, और आपको पूरा सिलेबस साथ में लेके चलना है। आपको ऐसा थोड़ी करना है कि एक चैप्टर उठाया, लेट से कॉम्प्लेक्स नंबर उठाया या लिमिट उठाया, अब उसमें मास्टर बन गए। अरे भाई, उसमें से तो एक ही क्वेश्चन आएगा। जेई का मैथमेटिक्स क्लियर कब होगा, जब आप सारे चैप्टर्स को एक इक्वल लेवल पे बना के चलेंगे, तो आप स्टेप बाय स्टेप चले। तो पहला लेवल हमारा क्या आया था, पहला लेवल हमारा एदास गुप्ता का, कि हम वो कर रहे हैं। अगर हमारा समय खत्म हो गया तो फिर हम मिसलेनियस, मतलब समय हमारे पास बचा है और हमारा पोर्शन खत्म हो गया, तो हम मिसलेनियस और आईआईटी क्वेश्चंस करें जो उसके बैक में दिए हुए हैं, वो भी हमारे हो गए। फिर हम 41 ईयर्स के क्वेश्चन कर सकते हैं, वो भी हमारे काफी हो गए। तो फिर हम नई बुक पे चल सकते हैं। बट नई बुक, ये जो न्यू पैटर्न की बुक है, डोंट डू इट साइड बाय साइड, डो नॉट डू इट, है ना, जब आप चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो, देन डोंट अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दैट बुक। यूज इट एज अ रिवीजन, यूज इट एज अ रिवीजन सोर्स। ये रिवीजन का सोर्स है। हमने इसमें मैट्रिक्स मैच, कॉम्प्रीहेंशन, इंटीजर टाइप, मोर देन वन करेक्ट टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स देखनी है, कैटेगरीज देखनी है। इससे हमें सीखना नहीं है, इसमें कोई थ्योरी नहीं दिया होगा कि आप वहां से थ्योरी पढ़ लेंगे। तो दिस इज फॉर दो स्टूडेंट हु आर गोइंग टू कोचिंग, हु आर स्टडिंग फ्रॉम मी, ठीक है, कहीं पे भी आप पढ़ रहे हैं मेरे से, तो you have to follow a particular procedure. I hope this clarifies any doubts that you had in your mind. ठीक है, अब भी आपके मन में कोई भी शंका बची है तो कमेंट सेक्शन नीचे है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व एनी ऑफ योर क्वेरीज। ठीक है, ये मेरी रिकमेंडेशन है इन बुक्स पे, ठीक है, आपकी रिकमेंडेशन कुछ और हो सकती है, किसी और टीचर की कोई और हो सकती है। दिस इज हाउ आई प्रोसीड इन माई क्लासेस, है ना, स्टार्टिंग ग्रेजुअली फ्रॉम बेसिक, moving one step ahead, moving one step, such that you don't feel the pressure, you keep loving the subject, you don't feel hatred toward mathematics. आपका मैथमेटिक्स के साथ जो रिश्ता है वो अच्छा बना रहे, ये चीज ये इंश्योर करती है। और आप जितना एफर्ट डालते रहेंगे, जितना आपका मैथ्स का सेल्फ स्टडी का टाइम होगा, उतने ही बुक्स आप सॉल्व कर पाएंगे, उतना ही स्टडी मटेरियल आप सॉल्व कर पाएंगे। आपको रेगुलर इंटरवल पे रिवीजन शीट्स, क्वेश्चन बैंक्स मिलते जा रहे हैं, टेस्ट मिलते जा रहे हैं, जो कि आपके एड ऑन हो रहे हैं। तो आप ये बुक्स नहीं भी करना चाहते हैं तो आप उनको स्किप भी कर सकते हैं ना। तो दीज बुक्स आर जस्ट टू सप्लीमेंट टू व्हाट आई एम ऑलरेडी गिविंग टू यू। ठीक है, ये उस चीजों के लिए एक सप्लीमेंट की तरह आप यूज करें, ना कि टोटली डिपेंडेंट ऑन इट। फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू डू माई मटीरियल, देन गो टू दीज बुक्स वन बाय वन। कोई भी कंफ्यूजन है, वीडियो पीछे जाए, दोबारा से देखे, आई एम वेरी मच श्योर दैट आई हैव आंसर। ऑलराइट, सो थैंक यू एंड सी यू इन द लाइव क्लासेस। डोंट फॉरगेट टू यूज माय रेफरल कोड Vineet Live when you subscribe Unacademy Plus. Thank you and bye bye.